हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आज हम अपने घरों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज बात करेंगे सेकंड हाउस के बारे में, यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो दूसरा भाव जो होता है वो क्या दिखाता है? वो हमारी वाणी है, हमारी स्पीच है, हमारी अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी कि हमारा संचित धन है, हमारी एंसेस्ट्रल वेल्थ है, हमारा पारिवारिक धन है, हमारा वो परिवार है जहां पे हमने जन्म लिया है, यानी कि हमारी इमीडिएट फैमिली को सेकंड हाउस दिखाता है। सेकंड हाउस हमारी फूड प्रेफरेंसेस को भी दिखाता है, हमारे खान पान के बारे में हमें बताता है, किस तरीका का खाना हमें पसंद है, कैसे हम धन अर्जित करते हैं, कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं धन अर्जित करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में सेकंड हाउस हमें बताता है। और हमारी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में भी सेकंड हाउस हमें बताता है। तो सेकंड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। तो आइए आप जानते हैं कि सेकंड हाउस दूसरे घरों के रिलेशन में हमें क्या बताता है। जैसे कि आज मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा विस्तार में ताकि बता सकूं। तो जो सेकंड हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये तीसरे घर से 12वां है, यानी कि ये हमारे छोटे भाई बहनों के व्यय के बारे में, उनके खर्चों के बारे में हमें बताता है। ये चौथे घर से 11वां है, यानी कि ये हमारी माता का लाभ दिखाता है, कि हमारी माँ का जो गेन होता है ना वो दिखाता है। यह 5वें घर से 10वां है, यानी कि ये हमारी संतान का करियर और प्रोफेशन के बारे में हमें बताता है। यह 7वें भाव से 8वां है, यानी कि हमारी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है, यानी कि हमारी मैरिज कितनी स्टेबल रहेगी उसके बारे में हमें बताता है। ये छठे घर से 9वां है, यानी कि ये हमें ये दिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं पे विजय पाने के लिए जो भाग्य की जरूरत होती है, तो कैसा भाग्य हमारा कितना साथ देगा हमारे शत्रुओं पे हमारी विजय हो जाने के लिए। 7वें भाव से 8वां है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये 9वें भाव से 7वां है, 8वें भाव से 7वां है, माफ करिएगा, 8वें भाव से 7वां है, यानी कि ये हमें, इसीलिए इसको मारक स्थान कहते हैं, क्योंकि ये 8वें भाव से 7वां है। ये 9वें भाव से अगर हम काउंट करें तो 9वें भाव से ये छठा है। तो ये दिखाता है कि हमारे जो भाग्य है ना, हमारा जो धर्म है, उसको निर्वाह करने के लिए जो हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगी उसके बारे में हमें बताता है कि कैसे हम उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे और अपने धर्म के रास्ते पे चलेंगे। उसके बारे में हमें बताता है कि कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने धर्म का निर्वाह हम कर सकेंगे। ये 10वें घर से 5वां है, यानी कि अपने करियर और प्रोफेशन में जो हम अपने ब्रेन का एप्लीकेशन करते हैं उसके बारे में हमें बताता है। ये 11वें भाव से चतुर्थ भाव है, यानी कि जो कमाए हुए धन की जो खुशी हमें प्राप्त होती है, यानी कि जो भी हम इनकम कमाते हैं ना, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसके बारे में हमें बताता है। ये 12वें भाव से तीसरा है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, उसके बारे में हमें बताता है। और पहले घर से दूसरा है, इसीलिए तो ये दूसरा भाव है। तो देखा आपने कि ज्योतिष को इस तरह से लॉजिकली हम इंटरप्रेट करेंगे तो कितने अच्छे से समझ पाएंगे, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब मैं बताती हूँ विभिन्न ग्रहों के प्रभाव दूसरे भाव में। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर भाव से दूसरा घर जो होता है ना, वो पिछले भाव की वृद्धि होती है। तो इसीलिए सेकंड हाउस गेन का भाव होता है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस से दूसरा है, मतलब आपकी अपनी वृद्धि, आपका अपना गेन, है ना। तो अगर सेकंड हाउस में सूर्य हो तो फिर आपकी वाणी थोड़ी कठोर होती है और आपका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ कन्वर्सिंग विद अदर्स, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा हो तो आपका चेहरा बहुत सुंदर होता है और आपकी वाणी मधुर होती है। अगर यहाँ पे शुक्र हो तो आप बहुत धनी होते हो, क्योंकि शुक्र तो नेचुरल जोडियाक में भी शुक्र ही रूल करता है सेकंड हाउस को। तो अगर यहाँ पे शुक्र हो तो आप बहुत धनी होते हो और आपका स्पाउस के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पे शनि हो तो बहुत कम उम्र में ही आप बहुत जिम्मेदार हो जाते हो, मतलब कि बहुत कम उम्र से ही आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो। अगर यहाँ पे बुध हो तो आप फाइनेंस, अकाउंट्स या फिर बैंकिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर यहाँ पे मंगल हो तो फिर आपकी वाणी से ना आपका दूसरों का दिल भी दुखा सकते हो, क्योंकि आपकी वाणी काफी कर्कश हो जाती है अगर यहाँ पे मंगल हो तो।
अगर यहाँ पे राहु या केतु हो तो फिर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर यहाँ पे राहु हो तो आपका दिमाग ना बहुत तेजी से काम करता है धन अर्जित करने के रास्तों में, और कई बार आप गलत जगहों से भी धन अर्जित कर लेते हो। और अगर यहाँ पे केतु हो तो फिर आपकी सेविंग्स में, आपकी फैमिली वेल्थ में थोड़ा लॉस हो सकता है, और आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। इससे तब आपको ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या सेकंड हाउस यानी कि कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।